Hello students, uh, let me welcome you to yet another lecture of communication skills. Communication skills, business communication, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिमाग में आता है जिसको कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। लाइक आज का जो हमारा ये सेशन होगा वहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। इन आवर प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। नाउ प्रेजेंटेशन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करता हूँ तो जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर दो वर्ड्स हमने यूज किए, पब्लिक स्पीकिंग, स्पीकिंग डायरेक्टली टू द पब्लिक या स्पीकिंग डायरेक्टली टू काइंड ऑफ ऑडियंस जिसका कि कुछ लाइक नॉट नेसेसरी कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। क्योंकि देखो पब्लिक हम किसको कहेंगे, पब्लिक वहाँ पर कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो। तो ग्रुप प्रेजेंटेशंस जो होते हैं या जब बिजनेस प्रेजेंटेशंस की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक काइंड या स्पेसिफिक यू कैन से टाइप ऑफ पॉपुलेशन को हम एड्रेस करते हैं। बट पब्लिक स्पीकिंग इन सिंपल इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एड्रेसिंग ए मॉब। ठीक है, एक भीड़ को या एक लार्जर क्राउड को एड्रेस करना। ठीक है, अब ये जो क्राउड है हो सकता है जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जब मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो इनका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल वेरी करेगा, इनकी जो लैंग्वेज है वो वेरी करेगी। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि वेरी करती है। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू बी ए गुड ऑरेटर, एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर एक अच्छा कमांड होने की जरूरत होती है। बिकॉज नॉट नेसेसरी जब मैं बात करता हूँ आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे तो जरूरी नहीं है कि जब भी आप डील करेंगे बिजनेस सिचुएशंस के अंदर या जो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब मैं बात करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर समय आपको एक जैसा या यूनिफॉर्म ऑडियंस मिले। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको और ऑरेटरी या फिर ओरेशन भी कहा जाता है। ऑरेटरी, ओरेशन रिलेटेड टू ओरल। ठीक है, ओरल की जब मैं बात कर रहा हूं तो स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, तो जहां पर आप अपने स्पोकन वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्प्रेड ए क्लियर मैसेज टू ए लार्ज ऑडियंस, एक लार्ज ग्रुप या टू ए क्राउड, तो वहां पर हम लाइक पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। स्पीकिंग टू पब्लिक, अब जब मैं स्पीकिंग टू पब्लिक की बात करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस इन दो फॉर्म्स में ही हमारे जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग है वो मोस्टली एग्जिस्ट करती है या इट टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जो पर्पस है, पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होती हैं, स्कोप क्या है और टिप्स, इन सब एस्पेक्ट्स को अभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। बट जैसा कि मीनिंग की अगर मैं बात करता हूँ या उसको डिफाइन करने की बात करूँ तो पब्लिक स्पीकिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग फेस टू ए लाइव ऑडियंस। एक लार्जर ऑडियंस से लाइव इंटरेक्ट जब आप करते हैं, जब आप फेस टू फेस उनके साथ जाते हैं, जब आप उनको एड्रेस करते हैं, जब आप उनको एनलाइटन करते हैं, जब आप उनको अवेयर करते हैं ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, तो वहां पर पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस। अब पर्पस की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखे थे सेम पॉइंट्स आपको यहाँ रिपीट होते दिखेंगे। लाइक जो हमारा पर्पस है, किस वजह से पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, तो मेनली पब्लिक स्पीकिंग पहली चीज पर्सुएट करने के लिए, तो पर्सुएशन इट इज एन act of persuading other, it is an act of convincing people, अपनी बात उन तक पहुंचाना और उनको एग्री कराना ऑन certain things। ठीक है, तो टू यू कैन से सीक attention, to grab their attention as well as to
seek some sort of permission from others. तो वो persuasion है या convincing है. Then to educate, like speeches की जैसे हम बात करते हैं, presentation की हम बात करते हैं, तो public speaking जो है it is also an important tool, ठीक है, of spreading knowledge. तो education purpose से किया जाता है. intervention, when you like to intervene something, अगर कहीं आप interrupt करना चाहते हैं, अगर आप कहीं किसी point पे हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई debating या argument अगर आप करना चाहते हैं, तो intervention is there. and then उसके बाद entertainment, ठीक है. तो these are the various goals, aims, purpose या objectives of public speaking. स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ कैसे अप्लाई होता है जो आपका पब्लिक स्पीकिंग है, एज वी हैव डिस्कस के प्रेजेंटेशन और स्पीचेस के दौरान या उस फॉर्म में पब्लिक स्पीकिंग एग्जिस्ट करता है. तो अगर मैं स्कोप की बात करता हूँ तो कहाँ अप्लाई होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. बिजनेस सिचुएशंस के अंदर एप्लीकेशन होती है. हम जब लाइक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की मैं बात करता हूँ, तो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है या अगर किसी तरह का आपने एक इवेंट कॉल किया है जहाँ पर आप इंटरैक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, तो एक बिजनेस कंटेक्स्ट में या बिजनेस सिचुएशन में पब्लिक स्पीकिंग एग्जिस्ट कर सकता है. देन एजुकेशन या एकेडमिक्स में तो बट ऑब्वियस है जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज की जाती हैं. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स वहाँ पे लेक्चर डिलीवरी एक कॉमन सा मेथड होता है जिस तरह से हम यहाँ पर अभी डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग का ही एक पार्ट है. देन पब्लिक एरिना की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक पब्लिक एज ए होल, अगर मैं सोशल फ्रंट पे बात करता हूँ, मैं कुछ ओकेजन्स पे जब एड्रेस करने की बात करता हूँ, ऑडियंस को इंटरेक्ट करने की बात करता हूँ, जब मैं इवेंट्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है. देन गवर्नमेंट, लाइक पॉलिटिकल जो आपके लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर सपोज टू बी गुड ऑरेटर्स, क्योंकि उनका जो पर्पस है वो क्या है, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ. तो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल जो सिनेरियोज होते हैं वहाँ पर आपके स्कोप आता है. फिर अगर मैं बात करता हूँ बेनिफिट, फायदे क्या होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के, जब आप एक हैबिट इनकलकेट कर लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग को, जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक तो जो आपका स्टेज फियर है वो चले जाता है और अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है, तो इट रिमूव्स योर फियर्स एंड फोबियाज ऑफ फेसिंग क्राउड या ऑडियंस. फिर इट इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, इट स्ट्रेंथन्स डिडक्टिव स्किल्स. अगर मैं डिडक्टिव स्किल्स की बात करता हूँ, डिडक्टिव स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर रिलेटेड विथ योर जो आपका लॉजिकल और रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है LR, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी एबिलिटीज हैं वो डेवलप होती है. क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करोगे ऑडियंस के साथ, लाइव इंटरेक्शन जब होगा, जब आप उनको फेस करेंगे, जब आप उनके साथ कहीं ना कहीं शेयर करेंगे चीज़ों की, उनकी तरफ से कुछ क्वेरीज भी आएंगी, आप उसको एड्रेस करने जाएंगे, उस लार्ज ग्रुप को असेस करना, उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी डिलीवरी है उसको मोल्ड करना एंड ऑल. तो वहाँ से एक हैबिट आपका आ जाता है, इनकलकेट हो जाता है आपका, जहाँ पर आप थोड़ा सा डिडक्टिव स्किल्स अपने इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज बेटर रिसर्च स्किल्स. इसके थ्रू आप थोड़ा सा रिसर्च अपनी एबिलिटीज इंप्रूव कर पाते हैं. देन इट प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू एडवोकेट. जब मैं किसी चीज को प्रमोट करने की बात करता हूँ, किसी चीज को सपोर्ट करने की बात करता हूँ, किसी का फेवर लेने की बात करता हूँ, तो वहां पर आपको हेल्प करते हैं आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है जिसके थ्रू आप फेस कर पाते हैं लोगों को, आप उनको आंसर कर पाते हैं. तो प्रोवाइड एबिलिटी टू एडवोकेट. देन स्किल्स, अलग अलग स्किल्स, वेरियस स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं. जब मैं बात करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, तो अगर आप एक मॉब को एड्रेस करने जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
you will require effective communication skills. You must be able to speak out thoroughly. आप कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से, ठीक है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. देन क्लियर आर्टिकुलेशन. व्हेन इट कम्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज, तो यू मस्ट बी एबल टू कन्वे योर मैसेज क्लियरली. जो स्लैंग्स हो, आप स्लैंग्स का प्रॉपर यूज करें. अगर मैं बात करता हूँ कुछ इंटरप्शंस की, तो उन इंटरप्शंस को आप प्रॉपरली अवॉइड कर पाए. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब बात आती है मैसेज को कन्वे करने की, लैंग्वेज को यूज करने की. तो कितना स्मार्टली आप अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी को यूज करते हैं, वो सारा कुछ आपके क्लियर आर्टिकुलेशन के अंदर आएगा. देन प्रेजेंटेशन स्टाइल, the way in which you project yourself, the way in which you express yourself. तो वो आपका जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, वो अपील करता है ऑडियंस को. आप तभी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करके रख पाएंगे, वो आपको तभी सुनेंगे जब कहीं ना कहीं आपकी जो स्टाइल है, उस स्टाइल को वो कनेक्ट कर पाए, उसके साथ कनेक्ट कर पाए और आपको वो एक्सेप्ट कर पाए एज ऑडिटर. ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल वो इफेक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए. आपका अटायर उस तरह का होना चाहिए. एट द सेम टाइम द वे इन विच यू यूज योर जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप किस तरह से कैरी करते हैं, वो सब चीज आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल का एक पार्ट होता है. तो प्रेजेंटेशन स्टाइल, मोड ऑफ डिलीवरी से लेके तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल के अंदर आ जाएगा. देन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. आपके अंदर जिसको कह सकते हैं कि किसी तरह के हेजिटेशन, फियर, फोबिया, वो साइन एंड सिम्टम्स उसके नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, एक फियरलेस प्रेजेंटेशन आपको देने की जरूरत होती है. जब स्पीक मतलब व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, जब आप लोगों के सामने बोलेंगे, तो वहां पर वो फियर फैक्टर कहीं भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी क्लियर. ठीक है, देन पैशन. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है पेशेंस. यू मस्ट बी पेशनेट. ठीक है, आपके अंदर वो एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि यस आई हैव टू डिलीवर इट. ठीक है, आई हैव टू स्पीक आउट, आई हैव टू एड्रेस पीपल ऑन दिस. ठीक है, तो उस तरह का एक एग्रेशन, एक पॉजिटिविटी और एक पैशन आपके अंदर दिखाई देना चाहिए और वो चीज रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए इन योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आपका पैशन, ठीक है, यू मस्ट कैरी द पैशन. एट द सेम टाइम यू मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें इट हैज टू रिफ्लेक्ट. एंड लास्ट जो आता है, इट इज द एबिलिटी टू कनेक्ट. एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. जो भी ऑडियंस है उसकी नर्व्स को समझना, उसकी साइक को समझना एंड अकॉर्डिंगली डिलीवर करना. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ साउंड या इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग. वो है द एबिलिटी टू गेट कनेक्ट विद द ऑडियंस. ठीक है, तो ऑडियंस को समझना, ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो एडजस्टमेंट कितने स्मार्टली आप उन एडजस्टमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, वो भी एक अच्छे ऑडिटर की निशानी होती है कि जो भी चेंजेस हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस, बिकॉज आप पहले से ही कितना ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब आप लाइव जाते हैं, जब आप इंटरेक्ट करते हैं या जब आप एक्चुअल सिचुएशन को फेस करते हो या डील करते हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कई ऐसी भी चीज़ें होती है जो कि आपको लास्ट मिनट एड ऑन करनी होती है. बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ होती है जो कि आपने प्लान नहीं किया हुआ होता है, बट आपको फिर उसको अकोमोडेट करना होता है समहाउ. तो कहीं ना कहीं जब आप उसको इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं या इंक्लूड करने जाते हैं, आप ऑन द स्पॉट कुछ चेंजेस लेके आते हैं, आप कुछ ह्यूमर का कंटेंट ऐड करते हैं या कुछ आप स्टोरी जब आप ऐड करने जाओगे, तो वॉट एवर यू डू, ठीक है, जिससे कि आप मतलब कनेक्ट कर पाए ऑडियंस को, तो वो आपके अंदर होना चाहिए. देन देयर आर सर्टेन टिप्स
कुछ एक टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। ये टिप्स कहीं भी हम चाहे स्पीचेस की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, किसी भी फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये टिप्स हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सल है या ऑल इंक्लूसिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि अलग अलग समय पर एज पर दी सिचुएशन या एज पर दी डिमांड ऑफ द सिचुएशन आप उसको मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी स्टिल ये पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला चीज है यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस व्हाटसोएवर यू आर सपोज टू डिलीवर। जिस भी टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हैं, जिस भी पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं या एड्रेस करने जा रहे हैं, आप उसको पहले से थोड़ा सा रिहर्स करें। ठीक है, आप पहले से ही चीजों को प्लान आउट करके और थोड़ा सा अपने लेवल पे उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। फिर यू हैव टू गिव गुड फोकस या अटेंशन ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपके ओवरऑल डिलीवरी को। इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। देन वर्क ऑन टोन ऑफ योर वॉइस। जो आपकी पिच है, जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो एक टूल है आपके पास जिससे कि आप एंगेज करके रख सकते हैं ऑडियंस को। तो कहाँ पर आपको पिच हाई लेके जाना है, कहाँ पर आपको एग्रेसिव होना है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत है, कहाँ आपको थोड़ा सा यू कैन से डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है, तो वो वॉइस का मॉड्यूलेशन भी नेसेसरी होता है, तो वो आपको करना है। देन उसके बाद यू हैव टू बी सेल्फ एश्योर्ड। आपको खुद को सेटिस्फाई करके चलना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अंदर से पॉजिटिव फील करेंगे, आप खुद से कन्विंस होके रहेंगे, और जब आप खुद से कन्विंस होंगे तो आप जो भी पब्लिक है जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं आप उसको भी कन्विंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सेल्फ एश्योर्ड रहने की जरूरत है। आपको खुद के साथ भी जिसको बोलते हैं ना कि हैप्पी रहने की जरूरत है, तभी जाके आप लोगों को भी हैप्पी कर पाएंगे, उनको भी एक फील गुड फैक्टर का कहीं ना कहीं एहसास दे पाएंगे। देन यू हैव टू रिसर्च। ठीक है, आपको अपने ऑडियंस को लेकर रिसर्च करने की जरूरत होती है, आपको अपने ऑडियंस को प्रॉपर्ली प्रोफाइल करने की जरूरत है, आपको उनके डेमोग्राफिकल, आपको उनके साइकोलॉजिकल जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में नॉलेज गेन करने की जरूरत है। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने मटेरियल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलें। जो भी डिलीवर करना है आप अपने लिए थोड़ा सा उसका चाहे तो कुछ हैंडआउट्स भी आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके हेल्प के लिए कंटेंट रहता है जो कि विजिबल है स्क्रीन या जो आपके जो स्लाइड्स होते हैं स्लाइड्स के फॉर्म में, तो आप उसको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करके चलें, एक प्रॉपर फ्लो आप मेंटेन करके चलें। आपके जो आइडियाज हैं वो क्लियरली फ्लो होने चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो क्लियरली फ्लो होना चाहिए। देन उसके बाद आप अपने लैंग्वेज को यूज करें टू दी बेस्ट। ठीक है, अगर कोई एक सर्टन हम बात करें, अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या किसी एक रीजन के आप क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ रीजनल लैंग्वेज के स्लैंग्स, आप स्लैंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप वहाँ का कुछ जो भी है, कुछ स्टोरीज उस जगह से जुड़ी हुई आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेके तो जो भी प्रचलित चीजें हैं आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज
के इफेक्टिव यूज के थ्रू आप थोड़ा सा ह्यूमर का कंटेंट वहां लेके आ सकते हैं। आप थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि गुदगुदाना, ठीक है, तो वो उस तरह की चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा लाफ्टर लेके आ सकते हैं, कुछ ह्यूमर कंटेंट आप लेके आ सकते हैं। एंड फाइनली ऑडियो विजुअल अगर परमिट करता है आपको, जो वेन्यू है, अगर टाइम आपको परमिट करता है, तो आप कुछ ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस को आ पाए अबाउट दी थिंग्स विच आर बीइंग डन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। हो सकता है थोड़ा सा मैं मोनोटोनस या रिपीटेटिव साउंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, बट सिंस ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और दोनों टॉपिक को अलग अलग मेंशन किया हुआ था, ओरल प्रेजेंटेशन प्लस पब्लिक स्पीकिंग, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा आपको रिपीटेटिव जरूर लग रहा होगा। सो यू हैव टू बियर विद इट, और विद दैट मैं उसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट भी नहीं करूँगा, एक्सटेंड भी नहीं करूँगा, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दी सेशन हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी इंटरव्यूज, तो थोड़ा सा आप एक माइंडसेट अभी से अपना बैठा लें, क्योंकि वो सेशन या वो लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाला जो आपका टाइम है, बिकॉज सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम या इवन इन द ड्यू कोर्स ऑफ इट you will be applying for n number of interviews and other things, so please get mentally and conceptually prepared for it, और फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर with how to face interview. Till then, enjoy yourself, have fun, thank you.